जी बीबी मसूमा कुम के हरम अंदर दाखिल हो चुकी हैं और मैं आपको ये हरम की ज़ियारत करवाता हूँ। आप देखें सामने गोल्डन कलर का गुंबद है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हरम का बैरूनी हिस्सा है ये आप देख सकते हैं। ये सामने हौज़ बना है, यहाँ पे टूटियाँ बनी हैं, आप वज़ू करके यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। ये हरम के अंदर जनाजा जा रहा है। ये पीछे मेरे शादी का कपल खड़ा है। तो भाई ये अल्लाह ताला ने निज़ाम ज़िंदगी ऐसा ही बनाया हुआ है। ये आप देखें, गौर करें, ये सामने कपल है, ये साथ जनाजा है। तो हर बंदे की कोशिश होती है कि यार आके बीबी मसूमा कुम करीमा अहले बैत के दर पे हाज़िरी दी जाए। और जब ये कोई इंसान यहाँ पे मकामी वफ़ात पा जाता है, उसकी कोशिश यही होती है कि हरम के अंदर आके उसको हरम की हदूद में से गुजारा जाए, बीबी मसूमा कुम की ज़रिए मुबारक के पास से गुजारा जाए, ताकि उसके गुनाह माफ़ हो जाएँ और बीबी उनकी शिफात फरमा दें। और जब इस शादी का कोई कपल आता है, ये देखें वो पिक्चर्स वगैरह उतरवा रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें ये कपल है और ये इसलिए यहाँ पे मौजूद है कि शादी के बाद आके यहाँ पे सलामी दी जाए, हाज़िरी दी जाए। ये सामने बीबी मसूमा कुम का रोज़ा मुबारक गुंबद है, वो ऊपर सब्ज़ कलर का परचम लगा हुआ है। ये मस्जिद आज़म है। यहाँ पे वो शिबस्तान हज़रत ख़तीजा कुबरा, वहाँ पे ये नहीं कह, ये मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे ना पोर्शन बनाए गए हैं। ये शिबस्तान हज़रत अबू तालिब है, ऊपर घड़ी लगी हुई है। हरम बहुत ही खूबसूरत है। ये चाय खाना एक करीमा अहले बैत है। करीमा आपका लक़ब है। बीबी मसूमा कुम को करीमा के लक़ब से भी याद किया जाता है। ये सामने चाय खाना है, लेकिन अभी बंद है। यहाँ पे फ़ी सबिलिल्लाह ज़ायरीन की खिदमत की जाती है। मैं जैसे मैंने आपको बताया मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ब्लॉक्स हैं। जैसे ये शिबस्तान हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म है। यहाँ पे शिबस्तान हज़रत ख़तीजा, हज़रत अबू तालिब, मुख्तलिफ़ किस्म के जो अहले बैत हैं उनके नामों के ऊपर ब्लॉक्स रखे गए हैं। यहाँ से शॉपर लेना है और जूती डालनी है इसमें अपनी। अगर आपको शॉपर नहीं मिलता तो भाई जैसे आप अंदर एंटर होते हैं, ये देखें नायलॉन कफश, नायलॉन यहाँ पे प्लास्टिक को बोलते हैं, ये शॉपर को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप नया भी ले सकते हैं। कफश तारी है, यहाँ पे जूतियाँ जमा करवा के टोकन लेके आप अंदर आ सकते हैं। ये देखें ये मस्जिद है, सामने बीबी मसूमा कुम का रोज़ा मुबारक, ज़रिए मुबारक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप ज़ियारत कर लें। पहले भाई नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद ज़ियारत करनी है। ये सजदा का ले लिया। अच्छा ये साथ ही ना ये कुरान पाक भी पढ़े हुए हैं और यासीन वगैरह और ज़ियारतें मफ़ातिहुल जना भी पढ़ी हुई है। ये कुरान करीम आप देख सकते हैं। सहीफ़ा सजादिया, ये शिया कुतुब हैं। सहीफ़ा सजादिया दुआओं का मजमुआ है। ये ज़ियारत है, ये मफ़ातिहुल जना है और ऊपर कुरान पाक है, ठीक है। ये नीचे रेलें पड़ी हुई हैं। जैसे ही आप हरम के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ पे रैक्स बने होते हैं, रैक्स के अंदर ये ज़ियारत हज़रत मसूमा कुम लिखी होती है। ये ज़ियारत क्या है मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। सिंपली ज़ियारत ये है कि ये हज़रत आदम से लेके और अहले बैत पर दरूद और सलाम है। ये देखें, अस्सलामु आदम सफ़्वतिल्लाह, अस्सलामु अला नूह नबील्लाह, दरूद और सलाम है अहले बैत के ऊपर। और फिर इस बीबी के ऊपर दरूद और सलाम और इनसे दुआ वगैरह मांगी गई है। ज़ियारत पढ़ने के बाद आप यहाँ पे सिंपली बड़े अच्छे तरीके से रख दें, ऑर्गेनाइज तरीके से। और आइए अब ज़ियारत करते हैं। पूरी दुनिया से लोग तशरीफ़ लाते हैं, अरब व अजम यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। पाको हिंद से दुनिया तशरीफ़ लाती है और मशहद में और कुम में ज़रूर हाज़िरी देते हैं ईरान में। बीबी मसूमा कुम का रोज़ा मुबारक बहुत वसी व अरीज़ है। जगह जगह खूबसूरत काम हुआ हुआ है, दीवारों पे स्पेशली शीशे का काम हुआ हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बरकी कुमकुमे खूबसूरत किस्म के लगे हुए हैं और सफाई का इंतज़ाम आप देखें बहुत ही वसी और अरीज़ है। और अगर आप दरवाज़ों पे गौर करें, ये देखें दरवाज़े भी सॉलिड वुड के बने हुए हैं और ये पिलर हैं, पिलर पे अच्छा टाइल वर्क हुआ हुआ है। नीचे ये देखें अच्छा काम हुआ हुआ है, अच्छा ईरानी आर्किटेक्ट का काम है। और हरम की इंतज़ामिया की कोशिश ये है कि हर वक्त इसको मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जा सके। बीबी की ज़री के पास चलते हैं, हाज़िरी भी देते हैं और दरूद पाक भी पढ़नी है हमने इंशाल्लाह। और वहाँ पे जाके दुआ भी मांगनी है। आपने भी मेरे लिए दुआ करनी है, मेरे हक़ में दुआ किया करें ताकि अल्लाह पाक मुझे मज़ीद हिम्मत दे। मैं आपको मुख्तलिफ़ मकामात जो मजहबी मकामात हैं और दीगर मकामात हैं, आपको उनकी ज़ियारत भी करवा सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है हरम के अंदर से। और बीबी का रोज़ा, बीबी की इजाज़त लेके दाखिल होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बीबी फ़ातिमा मासूमा कौम आप ज़ियारत करें। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हमशीरा हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, जो मर्द हजरात हैं उनकी तरफ से ये पर्दा लगा के बंद कर दिया गया है, जाली मौजूद है, ये यहाँ से पर्दा लगाया गया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बीबी फ़ातिमा मासूमा कौम की ज़रिए मुबारक ज़ियारत कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये थोड़ी सी जगह है यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, इधर से बाकी हिस्सा लेडीज़ की तरफ है ज़रिए मुबारक का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बीबी मासूमा कौम मुक़द्दस ईरान, 8वें इमाम अली रज़ा की हमशीरा हैं। आपका बहुत ज़्यादा मकाम है, आपको छोटी फ़ातिमा के नाम से भी याद किया जाता है। हरम की इंतज़ामिया जगह जगह मौजूद होती है और बड़े खुश अखलाक तरीके से आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। बीबी के हरम के कोनों के ऊपर फूलों के गुलदस्ते रखे गए हैं। अगर आप गौर करें, ये गुलदस्ते रखे गए हैं, ये तकरीबन डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। 1 2 3 इस तरफ हैं और गालिबन 2 दूसरी लेडीज़ वाली साइड पे हैं। वहाँ से लेडीज़ वाली साइड शुरू हो जाती है। मौसम बाहर निकलते ही महसूस हो गया, काफ़ी खुशगवार हो गया भाई। ईरान के वेदर का नहीं पता चलता, अभी बिल्कुल तेज़ हवा चलना शुरू हो गई है। जब हम आए थे तो धूप थी, 1 घंटे के अंदर अंदर ही मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो ईरान के वेदर का बिल्कुल पता नहीं चलता, कभी यहाँ पे ठंड हो जाती है, कभी यहाँ पे गर्मी हो जाती है। रात को ज़्यादातर वैसे यहाँ पे मौसम ठंडा ही होता है, कंबल लेके सोना पड़ता है। ये अप्रैल 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2025 अप्रैल में मौजूद हूँ। इसे जैसे बाहर निकले ना, ये देखें ये स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ से आपने ये एक डिस्पोजेबल कप लेना है और इसमें पानी लेना है। ठीक है, ये भी यार सेंसर सिस्टम है। हल्का सा प्रेस करें, जैसे थंब इम्प्रेशन प्रेस करना है ना, तो ये पानी आ जाना। ये देखें दोबारा चेक करें, सिंपली हल्का सा प्रेस है। बीबी मासूमा कौम के ये वाले मीनारों के दरमियान जो परचम लिखा हुआ है, इसके ऊपर लब्बैक या मेहदी या फ़ातिमा तल मासूमा लिखा हुआ है, या फ़ातिमा तल मासूमा। आप रात के टाइम बीबी मासूमा कौम के हरम का नज़ारा देख सकते हैं। ये अभी नमाज ख़त्म हुई है तो उसके बाद का ये व्यू है, आप देख सकते हैं। लोग अभी भी इबादत में मशगूल हैं और ये बीबी का रोज़ा है।
अल्हम्दुलिल्लाह 2025 से आपको लाइव मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा जी, जैसे ही आप हरम में दाखिल हों, ये है सहने इमाम हादी। यहाँ पे गुंबद भी आपको सामने नज़र आएगा और बीबी की ज़री मुबारक भी सामने नज़र आएगी। अस्सलाम वालेकुम या बिनते रसूलुल्लाह का टैग लगा हुआ है, ऊपर परचम लगा हुआ है। और ये रोज़ा मुबारक और गुंबद आप देख सकते हैं, गुंबद गोल्डन कलर का है और साइड पे मीनार हैं। साथ ही इसकी जो है वो मस्जिद पैगम्बर आज़म भी है। हरम में ना मुख्तलिफ़ किस्म के गेट हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दफातर हैं। ये हदाया व नज़ूरात का दफ्तर है, यहाँ पे आप डोनेशन वगैरह जमा करवा सकते हैं। जैसे इस सहन से बाहर निकलें, ये सामने आपको सहन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम नज़र आएगा। यहाँ पे ज़्यादातर तादाद लेडीज़ की होती है। हम बाहर आ गए और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये है जी पुल आंची। ये देखिए नीचे से ट्रैफिक गुजर रही है और ये सारा पुल है, इसको पुल आंची बोलते हैं। ये सारे हरम की हदूद है और वो सामने होटल खुर्शीद, पीछे होटल साना और कौसर विलायत, ये होटल हैं। जिस जगह से मैं गुज़र रहा हूँ ये ब्रिज है, लेकिन ये हरम का हिस्सा है। नीचे से ट्रैफिक गुज़रती है और जब ये बारिशें ज़्यादा होती हैं तो फिर ये पानी वगैरह यहाँ से ना, यानी कि आप तालाब की शक्ल में कह लें, अगर पानी आप देखेंगे ना, गौर करेंगे, वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, पानी अभी भी आ रहा है। ये देखें, तालाब की शक्ल में कह लें, आप इसको चश्मे की शक्ल में कह लें। बारिशें जब ज़्यादा होती हैं तो फिर ज़्यादा पानी हो जाता है यहाँ पे। मेरे पीछे जो आप शॉप देख रहे हैं, यहाँ ये हरम की अपनी शॉप है। यहाँ पे एक नंबर आपको शहद और पिस्ता और हिकमत की चीज़ें यहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगी। तो जब भी आप आएँ तो परचेजिंग करना चाहें तो हरम की शॉप है, ये पीछे ये शॉप है जी, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। इमाम रज़ा के हरम में चाय खाना मौजूद है। बेबी मासूमा कौम के रोज़े पे भी चाय खाना मौजूद है। चाय खाना यहाँ पे कावे को बोलते हैं चाय, और आइए ट्राई करते हैं। ये देखें, ये लेडीज़ वाली लाइन है और सामने जेंट्स वाली लाइन है। तो भाई यहाँ पे आपको लाइन में लगना ही पड़ता है, लेकिन यार ट्राई करना है। ये देखें, ये कौवा है, ये देखें कितनी लंबी लाइन है। ये लाइन देखें कितनी लंबी है। ये है जी पीछे बीबी करीमा मासूमा अहले बैत, इनका चाय खाना लंगर जारी है अहले बैत का। आप ये देखें कि यजीद का नामो निशान नहीं है दुनिया में। जो अहले बैत की औलाद है, इन्ना आतईना कल कौसर की अगर आप तफसीर पढ़ें कि बेशक आपका दुश्मन नामुराद है। आप देख लें अहले बैत के दरबार सजे हुए हैं, दुनिया आ रही है और यहाँ पे आके सलाम करती है, हाज़िरी देती है, इबादत करती हैं। तो अहले बैत का निज़ाम जिंदा है, यजीद का निज़ाम मिट गया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब भी आप हरम इमाम रज़ा आएँ या बीबी मासूमा कौम के हरम में आएँ तो यहाँ से चाय की सबील लाजमी करें। शिफा भी है और तबरुक के तौर पे भी आप इसको ले सकते हैं। कावा डाला जा रहा है, आप यहाँ से अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं तो भाई एक ही लूँगा। ये कैटल्स के थ्रू इनमें डाला जाता है। तो जैसे आप गुजर के आगे आएंगे आपको ये तबरुक भी मिलेगा। आगे खजूर है और वो साथ चीनी पड़ी हुई है, साथ रोटी भी है। ये देखें खजूरें, चीनी और ये जो कावा है ना, इसमें गुलाब इसके अंदर है, उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। गरम गरम कावा है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है, ज़ाफ़रान और गुलाब की खुशबू है जो कि सीधी दिमाग को जाके लगी है। बहुत ही खुश जायका कावा है, बल्कि इसने गले को ना खोल दिया। गला बंद था यहाँ की आबो हवा की वजह से, इसने गले को खोल दिया। चाय खाने के बिल्कुल सामने सहने साहिबुज़्ज़मान है। आइए अंदर दिखाते हैं। एक शॉप ढूंढ रहा हूँ मैं, ये दिखाना था मैंने आपको ना। ये हरम की शॉप है, यहाँ से आपको ये अंगूठियाँ भी मिलेंगी, तस्बीहें भी मिलेंगी। आपने अगर कोई
अतर वगैरह परचेज़ करनी है गिफ्ट के तौर पे खुद पर्सनली। और ये देखें आपको डेकोरेशन पीसेस भी मिलेंगे, ज़बरदस्त, बहुत बड़ी शॉप है, ये देखें। अच्छा यार, आप कमेंट्स में पूछ रहे थे इनकी प्राइसेस, तो भाई ये पाकिस्तानी तकरीबन 3000 रुपये की दुर्र नजफ़ 1 नंबर चांदी के साथ है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे अंगूठी की एक मोटी मोटी आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो वेट के हिसाब से होता है, स्टोन के वेट के हिसाब से और चांदी के वेट के हिसाब से, लेकिन आई थिंक 2200 से लेके फिर आपको 10-15 हज़ार रुपये तक रिंग मिल जाती है स्टोन की क्वालिटी नस्ल के हिसाब से। ये जो शॉप मौजूद थी ये सहने साहिबुज़्ज़मान बीबी मसूमा कुम के हरम के अंदर मौजूद है। ये हरम की अपनी शॉप है। यहाँ तो एक तो फ़िक्स प्राइस है, दूसरी चीज़ एक नंबर मिलनी है भाई यहाँ पे। तो मैं हमेशा आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आपने हरम के इर्द गिर्द शॉप से शॉपिंग नहीं करनी, आप आएँ हरम की शॉप से शॉपिंग करें। एक तो ये जो हदिया है ये हरम की तमीर व तरक्की के लिए लगता है, दूसरा ये है कि आपको चीज़ एक नंबर मिलेगी, प्राइस की बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। ये बाहर से पुल आंची का आप मंजर देख सकते हैं भाई, नीचे पुल है और ऊपर हरम है। यार ज़रा व्यू चेक करें, ज़रा व्यू चेक करें, कितना आउटस्टैंडिंग व्यू है, व्यू चेक करें। सामने सारे होटल्स हैं, ये हरम है और ये नीचे जो है ना, ये इसको बोलते हैं पुल आंची ब्रिज।